अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो 969 मेगावाट यानी 969 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी फंक्शनल है पिछले 3-4 साल से। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 969 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये रन ऑफ द रिवर डाइवर्जन टाइप डैम है। ये अगर आप देखें कि ये आज़ाद कश्मीर में है, नौशहरी एक जगह है, वहाँ पे ये बनाया गया है। ये डैम बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है और एक स्टेट ऑफ आर्ट है। ये इस तरह का डैम पाकिस्तान में आज तक बना नहीं है। तो ये बताता हूँ ये कैसे है। तो लेट्स स्टार्ट के ये जो नीलम झेलम नीलम दरिया है, जो बिल्कुल इंडिया से आता है और इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ ही आता है, और ये जो मुजफ्फराबाद है वहाँ के जो लेफ्ट साइड से ये गुजरता है। तो इस दरिया को डाइवर्ट करके पूरे को डाइवर्ट करके झेलम जो रिवर है वहाँ गिराया गया है, और वहाँ ये डैम की साइट है और ये इस तरह बनाया गया है। तो इसमें बेसिकली जब इसको पूरे को डाइवर्ट करके इधर बनाया गया तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम भी पैदा हुए थे। जो इको एक सिस्टम होता है, आपको पता है, जो कि नेचर का सिस्टम है, वो भी डिस्टर्ब हुआ है। फिर जो मुजफ्फराबाद की सराउंडिंग की जो ब्यूटी थी वो भी इससे बहुत सारी डिस्टर्ब हुई। तो इस तरह के प्रॉब्लम तो इसमें आए, लेकिन बहरहाल डैम जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी था और सस्ती बिजली के लिए ज़रूरी था। ये बनाना पड़ा तो बनाया गया। और वैसे भी आपको पता है कि जो मुल्कों के मफाद हैं वो सेक्रीफाई नहीं होते इलाकाई मफादों पे। तो बहरहाल ये एक बहस है, वो अभी तक चलती आ रही है और चलती रहेगी शायद। लेट्स स्टार्ट। इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो डिस्चार्ज डिज़ाइन है यानी स्पिलवे का जो वॉल्यूम है वो 1,56,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। इस डैम की हाइट जो है 60 मीटर है और लेंथ जो है 125 मीटर हाइट ऊंचा है ये डैम। इसका हाइड्रोलिक हेड जो है 420 मीटर है, जबकि इसमें 4 फ्रांसिस टाइप टरबाइन हैं और 4 ही पेन स्ट्रोक हैं। एक टरबाइन से 242.25 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और टोटल 969 मेगावाट बिजली ये पैदा कर रहा है। इसका जो रेजरवायर है ये 8 मिलियन क्यूबिक मीटर है, यानी इसमें इतना पानी, मैक्सिमम कैपेसिटी इतना पानी जमा हो सकता है। बेसिकली ये पानी जमा करने के लिए डैम है भी नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। और इसका जो पावर हाउस है ये 76 क्लास एक जगह है, वहाँ ये बनाया गया है, अंडरग्राउंड है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पूरे का पूरा जो डैम है इसका तकरीबन 90% कह लें, 90% जो हिस्सा है वो ज़ेरे ज़मीन है, अंडरग्राउंड है। तो इस तरह इसकी जो कास्ट भी बाकी डैमों से थोड़ी ज़्यादा आई है और टेक्निकलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। ये डैम कोई मार्च के एंड पे 18 या अप्रैल कर लें, इसको वहाँ कमीशन हो गया था। इसका जो पहला यूनिट था वो उसने काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, यानी 242.25 मेगावाट बिजली पैदा करनी शुरू कर दी थी मार्च 2018 में। और जो बाकी था वो 14 अगस्त 2018 में इसने पूरे का पूरा 100% फंक्शनल शुरू कर दिया था और 969 मेगावाट बिजली की प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। इस डैम की जो फाइनेंसिंग है ये पूरी की पूरी वापडा के पास है और इसकी टोटल कास्ट जो है पहले तो बहुत थोड़ी थी, क्योंकि ये काफ़ी 2000 से भी पहले का इसका जो फिजिबिलिटी तैयार थी, लेकिन ये बना बहुत लेट है। 8 में ये स्टार्ट हुआ था, जबकि इसका जो इसका पिकअप पॉइंट है वो 14 से स्टार्ट हुआ है, यानी 14 से 18 तक ये 4 साल में ये बहुत ज़्यादा बना। जो ज़्यादा एफर्ट्स हुई है इस 4 सालों में हुई है।
तो 5.1 बिलियन यूएस डॉलर्स की टोटल कास्ट आई है, जिसको आप अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये 515 बिलियन पाक रुपीज़ में बनती है। ऑनर उसका पूरा वापडा है। आपको याद होगा कि कोई लास्ट अगर आप कोई 2018 से पीछे चले जाएं तो 5-6 साल यानी 2012 या 13 से ऑनवर्ड आपके बिजली के बिलों में एक सरचार्ज लगता होता था, नीलम झेलम सरचार्ज। तो ये बेसिकली इसी डैम के लिए लगाया गया था। वो थोड़ा नॉमिनल सा था, तो वो सारा इसकी कॉस्ट के ऊपर ही उसका यूज़ हुआ है। तो ऑनर इसकी पूरे के पूरी वापडा ही है। बेनिफिट्स इसका जैसे पहले बताया कि 969 मेगावाट, या दूसरे अल्फाज में कर लें कि 4630 गीगावाट पर एनुअल, यानी गीगावाट की जो कैलकुलेशन है ये हमेशा एनुअल होती है। और इसका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ये 1040 मेगावाट इसने बिजली पैदा की हुई है 2019 में। यानी अपनी प्रोडक्शन से भी या अपनी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उससे भी ऑलमोस्ट को 10% ये ज़्यादा बनती है। यानी 969 की बजाय इसने 1040 मेगावाट बिजली पैदा करके दी हुई है। अब थोड़ा सा इसका डिज़ाइन के बारे में बताता हूँ ये कि टेक्निकल क्यों है। जैसे आपको पहले बताया कि जो नीलम दरिया है उसको पूरे के पूरे को डाइवर्ट करके और ये जेहलम की तरफ लाया गया है। और जब जहाँ से जो इसको डाइवर्ट किया गया है वहाँ को तकरीबन 2.5 किलोमीटर की एक टनल खोदी गई है। टनल असल में इसमें ना कोई तकरीबन अगर आप देखा जाए को पूरे प्रोजेक्ट में कोई 63 किलोमीटर की टनल्स हैं, जिसमें ये हेड रेस ही तकरीबन 28-29 किलोमीटर बन जाती है। तो ये एक टनल्स का जाल है पूरा जो इस डैम के लिए बनाया गया। तो जो 2.5 किलोमीटर की टनल खोदी गई थी ये पूरी की पूरी टीबीएम से बनाई गई। टीबीएम का मतलब होता है टनल बोरिंग मशीन। तो पूरी टनल बोरिंग मशीन एक स्पेसिफिकली इसी टनल को बनाने के लिए एक इंपोर्ट की गई थी, जो उसकी कास्ट तकरीबन को 20 अरब रुपीज़ आई थी। तो उसके बाद बाकी भी ये जो हेड रेस है पूरे का पूरा इस टीबीएम से ही बनाया गया था। तो जहाँ से ये इसको बनाया डाइवर्ट किया गया इस नीलम दरिया को, तो उसका जो डिस्चार्ज है वो 280 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है एट द पॉइंट ऑफ डाइवर्जन। तो इससे अंदाज़ा होता है कि तकरीबन जो पानी नीलम का था वो कह ले कि 70% तो डाइवर्ट हो गया, बाकी थोड़ा बहुत अगर बचेगा वो सीधा चला जाएगा। इसी वजह से शोर ज़्यादा डाला था कि इसकी जो इकोसिस्टम है, जहाँ मुजफ्फराबाद की जो लोकेलिटी है वहाँ पानी की कमी हो गई और यहाँ उसकी ब्यूटी भी ख़राब हुई। जो इसका इस पे ये रिजर्वेशन आए हैं। तो उसके बाद ये टनल जो है, उसके बाद दूसरी टनल जोड़ी गई, 2 टनलें और इसके आगे जोड़ी गई, यानी डाइवर्जन के आगे 2 टनल्स और बनाई गई जो 15 किलोमीटर लंबी थी, ट्विन टनल्स इसको कह लें। और वो भी इसी टीबीएम मशीन के साथ ही बनाई गई। ये 15 किलोमीटर पहला जो हिस्सा है यहाँ से 2 टनल्स थी। उसके बाद अगला जो बाकी इसका बचता है यानी 28 में से तो 13-14 किलोमीटर बच जाता है, वो आगे जाके सिंगल टनल में बन जाता है। तो ये भी टीबीएम से ही बनाई गई ये पूरे का पूरा। तो जहाँ ये सिंगल टनल ख़त्म होती है दरिया झेलम के नीचे से ये वहाँ से एक मकाम है, वो दरिया झेलम के ऊपर जो मकाम है वहाँ से इसको एक साइफन टेक्नोलॉजी होती है। साइफन के थ्रू इसको दरिया के नीचे से गुजार के दूसरी तरफ लेके जाया गया। यानी अब ये कह लें कि जितनी जो हेड रेस का जो एक फ्लो है वो पूरे का पूरा झेलम के नीचे से गुजार के दूसरी तरफ लेके जाया गया। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि एक दरिया को दूसरे दरिया के नीचे से गुजारा गया। इस तरह ये जो टोटल इसका टर्मिनस पॉइंट आ जाता है दूसरी तरफ जाके झेलम के साथ दरिया झेलम के पास दूसरी अपोजिट साइड पे। तो वहाँ एक सर्ज चैम्बर बनाया गया। सर्ज चैम्बर होता है बेसिकली जो पानी हेड रेस से आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें
बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, स्टोन भी होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो उसके लिए ये सर्च चैम्बर बनाया गया और इस चैम्बर में एक 341 मीटर टाल सर्ज शाफ्ट बनाई गई। और सर्ज शाफ्ट बेसिकली ये चैम्बर और शाफ्ट क्यों बनाए जाते हैं कि जो वाटर हैमर होता है, यानी वाटर की जो थ्रस्ट होती है या उसका जो प्रेशर होता है, उसको स्लो डाउन किया जा सके। क्योंकि इसके आगे लगने होते हैं पेन स्टॉक, और पेन स्टॉक ने जाके पानी फेंकना होता है उस पर, वो जो टरबाइन है उसके ऊपर, तो ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। तो वो उस थ्रस्ट को तोड़ने के लिए या वाटर हैमर को वीक करने के लिए ये सर्ज शाफ्ट और सर्ज चैम्बर बनाए जाते हैं। उसके बाद 820 मीटर एक सर्ज टनल बनाई गई। यहाँ से आगे जाके इसने 4 पेन स्टॉक बनाए गए और 4 पेन स्टॉक जो थे वो, यानी चूंकि इसके जो टरबाइन्स हैं वो 4 हैं और पावर यूनिट भी 4 ही हैं, ये पूरे का पूरा अंडरग्राउंड है। तो बेसिकली उसके बाद जो पेन स्टॉक है वहाँ से ये इसके जो पावर हाउस हैं वहाँ पानी लेके जाया गया और वहाँ बिजली पैदा की जा रही है। तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर की एक टेल रेस बनाई गई जो इसके साउथ साइड पे जाके झेलम रिवर के वो पानी गिरता है। यानी यहाँ से पीछे तक जितना सिस्टम है वो पूरा अंडरग्राउंड है। तो गड़ी दुपट्टा वो जगह है जहाँ से एक दरिया दूसरे दरिया में से गुजर के दूसरी तरफ जाता है। इस तरह ये बेसिकली थोड़ा टेक्निकल सा है। और आपको ये भी याद होगा कि कोई ऑलमोस्ट कोई 2022 की जुलाई में इसकी जो टेल रेस है इसमें क्रैक आ गया था और इस वजह से इस डैम को तकरीबन कोई 13 महीने या 13.5 महीने बंद रखना पड़ा था ताकि उस क्रैक की रिपेयर की जा सके, उसकी रीज़न फाइंड की जा सके कि ये क्रैक क्यों आया। तो दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि वो एक क्रैक तो 1-2 महीने में आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो खदशा होता है कहीं और से क्रैक ना आ जाए। तो वो सारी रेक्टिफिकेशन के लिए 12-13 महीने लगे थे। उसके बाद ये कोई अगस्त 2023 में दोबारा फंक्शनल हो गया था और उससे के बाद जो टिल टुडे ये बिजली प्रोवाइड कर रहा है। और बाकी जो इसका है वो अभी जो चूँकि लो फ्लो सीज़न चल रहा है, यानी ये जो महीने होते हैं ना दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये लो फ्लो होता है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट कोई 20-25% पे आ जाती है। तो उस वजह से इसको दोबारा से बंद किया गया था मेंटेनेंस के लिए। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि फुल कैपेसिटी की तो ज़रूरत नहीं। वैसे भी सर्दी के मौसम में बिजली का बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल नहीं होता, तो इस वजह से इसको बंद किया था। अभी दोबारा फिर ये मार्च में ये दोबारा फंक्शनल हो गया है, फरवरी के एंड पे दोबारा फंक्शनल हो गया है, अभी चल रहा है ये। तो ये इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कोई और डैम डिस्कस करते हैं। तो एंड पे आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।